हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन यूपी टेट, सुपर टेट, रीट और एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण रचनाओं से संबंधित हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंच परमेश्वर के रचनाकार हैं। ऑप्शन हमारे पास है मुंशी प्रेमचंद, दिनकर, नागार्जुन, अग्गे। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की और भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि गोदान है, गबन है, निर्मला है, करबला है, और जो इनकी अधूरी रचना है वो है मंगलसूत्र। तो कभी कभी पूछी जाती है कि इनकी जो अधूरी रचना है उसका नाम बताइए, तो वो मंगलसूत्र है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र के रचनाकार हैं। पंचतंत्र और पंच परमेश्वर में बहुत कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पंचतंत्र पूछ रहे हैं। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, प्रेमचंद, विष्णु शर्मा, अग्गे और बिहारी। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि पंचतंत्र किसने लिखी है। पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कादम्बरी रचना के रचयिता कौन है? विद्यापति हैं, केशवदास हैं, देव हैं या बाणभट्ट हैं? तो आई थिंक मुझे लग रहा है सबको पता ही होगा इसका आंसर। अगर नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं जिन लोगों को नहीं पता है। कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेखर जीवनी के लेखक हैं। शेखर जीवनी के लेखक कौन है? नया क्वेश्चन है, यूनिक है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले नागार्जुन, अग्गे जी हैं, जैनेन्द्र हैं, मोहन राकेश हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अग्गे जी। तो इनका अग्गे जी का पूरा नाम अगर आप लोगों को नहीं पता है, अगर जिन लोगों को इनका पूरा नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में इनका पूरा नाम लिखकर ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। रामधारी सिंह जी हैं, अग्गे जी हैं, भारतेंद्र जी हैं, केशवदास जी हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र है, रश्मरथी है, और भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा किसकी रचना है? यहाँ पर भी चार ऑप्शन आपके सामने हैं। यशपाल है, भगवती चरण वर्मा है, रसखान है, अमरलाल नागर हैं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा। जो चित्रलेखा है कृति, वो भगवती चरण वर्मा ने लिखी है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साहित्य लहरी व सूरसागर के लेखक हैं, और इनकी एक और रचना है वो है सूर सारावली। तीनों ही रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली। तो चलिए देखते हैं ये रचनाएं किसकी हैं, तुलसीदास, रसखान, सूरदास या मीराबाई। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? सूरदास। ये तीनों ही रचनाएं सूरदास जी की हैं। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चित्रावली किसकी रचना है? तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन है इसके, सेनापति, कुतुबन, रामानंद या उस्मान। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उस्मान। तो चित्रावली की जो रचना करी थी वो उस्मान ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भक्तमाल के लेखक हैं। सूरदास जी हैं, नवादास हैं, तुलसीदास हैं या रामानंद हैं? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नाबादास। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रामायण किसके द्वारा रचित है? रामायण के रचयिता कौन है? बहुत इजी भी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन रामायण और रामचरितमानस दोनों में मतलब डिफरेंस है, एक मत समझ लीजिएगा। तो रामायण का पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन है, वेद व्यास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, वाल्मीकि हैं एंड केशव राम हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो रामायण की जो रचना थी वो वाल्मीकि ने की थी, लेकिन जो रामचरितमानस है तो उसको ध्यान में रखना है, उसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है?
फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नरपत नाल, फिर है जगनेक, चंद्र बरदाई जी हैं और सूरदास हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केलीमाल किसकी रचना है। ये हमें लगता है काफ़ी है तो पुरानी ये रचना, लेकिन मैंने भी मतलब नहीं पढ़ी है इसके पहले। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। केलीमाल किसकी रचना है। तो ऑप्शन हमारे हैं मतिराम, नाभादास, हरिराम या स्वामी हरिदास। तो केलीमाल रचना जो है देखते हैं किसने लिखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्वामी हरिदास ने लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मृगावती के रचनाकार कौन है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कुतवन, सेकेंड है मंझन, थर्ड ऑप्शन है जायसी जी है, फोर्थ ऑप्शन में जगनिक है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है कुतवन। मृगावती जो रचना है वो कुतवन जी ने लिखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, बीजक में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं। दादू, रैदास, कबीरदास या सूरदास। तो जो बीजक एक संग्रह है कृतियों का, उसमें जो कृतियां हैं वो किसकी संग्रहित हैं। तो दादू की हैं, रैदास की हैं, कबीरदास की, सूरदास की हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, कबीरदास जी की रचनाएं इसमें संग्रहित हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, चैनल क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर बताएं कमेंट में करके कि आपका वीडियो अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोणार्क किसकी रचना है। कोणार्क किसकी रचना है। जगदीश चंद्र माथुर की है, मोहन राकेश जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं और अज्ञे जी हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है जगदीश चंद्र माथुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले यशपाल जी हैं, नागार्जुन जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, अमृत राय। तो चांद का मुंह टेढ़ा ही किसने लिखी है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गजानन माधव मुक्तिबोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 3 रचनाएं जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं, लेकिन एक रचना इसमें से नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, स्वर्णधूलि। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, स्वर्णधूल जो है वो इनकी रचना नहीं है। स्वर्णधूल जो रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। और पंत जी की और भी रचनाएं हैं, पल्लव है, युग है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यामा किसकी रचना है। यामा किसकी रचना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, अज्ञे जी हैं, मुक्तिबोध हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा की और भी रचनाएं हैं, जैसे अतीत के चलचित्र है, गिल्लू है, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी ये जो रचना है यामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख से काना था। तो फर्स्ट ऑप्शन है कुतवन, सेकंड है ईश्वरदास, थर्ड है शेखनवी एंड फोर्थ ऑप्शन है जायसी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है जायसी जी हैं। और इनकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक रचना है पद्मावत, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रेम सागर किसकी रचना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इनके ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेम सागर के ये निरंजनी जी ने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है, लल्लू लाल ने लिखी है या फिर अज्ञे जी ने लिखी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे इसका राइट आंसर, लल्लू लाल जी हैं प्रेम सागर के। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वीरों का कैसा हो बसंत किसकी कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर जी हैं, राम कुमार हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़ते हैं।
कौन सा राष्ट्र आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राष्ट्र आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन आला खंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, परमाल रासो को आला खंड के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर पे, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है श्याम सुंदर दास जी का है, सेकेंड है बाल मुकुंद गुप्त, थर्ड है रामचंद्र शुक्ल एंड फोर्थ है हरिओम जी। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही है, रामचंद्र शुक्ल जी का। यहाँ पे ये जो चिंतामणि निबंध संग्रह है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। द्विवेदी जी हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, निराला जी हैं और अज्ञे हैं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, आचरण की सभ्यता किसने लिखा है? तो देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सरदार पूर्ण सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्त और विकास। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका राइट आंसर कि कौन सी इनकी एक रचना नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ है जो वृत्त और विकास, वो इनकी रचना नहीं है। अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह, ये तीनों ही इन्हीं की रचनाएं हैं। लेकिन वृत्त और विकास ये शांत प्रिय द्विवेदी की रचना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन जो है, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा किसकी रचना है? अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है राम कुमार, सेकेंड है प्रताप नारायण मिश्र, थर्ड है निराला जी हैं, फोर्थ ऑप्शन में है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये दोनों ही रचनाएं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, छड़ बोले कर मुस्काए किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कई बार एग्जाम में आई है और बहुत मतलब काफ़ी कई बार पूछी भी गई है ये एग्जामों में कि छड़ बोले कर मुस्काए ये किसकी रचना है। अज्ञे जी की है, निराला जी की है, विष्णु प्रभाकर जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं पहले। इसका राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर जी की है ये, छड़ बोले कर मुस्काए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लहरों के राजहंस के रचयिता हैं। लहरों के राजहंस जो कि एक नाटक है, इसके रचयिता कौन है? कमलेश्वर जी हैं, रघुवीर सहाय हैं, धूमिल हैं, मोहन राकेश हैं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। लहरों के राजहंस के जो नाटक है वो किसने लिखा है? ये नाटक लिखा है मोहन राकेश जी ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, महाभोज किसका उपन्यास है? महाभोज किसका उपन्यास है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी हैं, धर्मवीर भारती हैं एंड नरेंद्र शर्मा हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मन्नू भंडारी जी ने लिखा है ये। अब चलते हैं इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस सेशन का लास्ट है क्वेश्चन। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये, इस पे इम्पॉर्टेंट लगाना है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, मैत्रेयी पुष्पा, सेकेंड है प्रभा खेतान, थर्ड है महादेवी वर्मा जी हैं, फोर्थ है मन्नू भंडारी। और मन्नू भंडारी जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा की ये रचना है गुड़िया भीतर गुड़िया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको मेरे ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके
ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।